Assalamualaikum everyone, I'm Shaza Ishtaq. So it was about false alarm theory. So मैंने टॉम एंड जेरी का एक एपिसोड या एक क्लिप कह लें 4 मिनट का लिया है जिसका टाइटल है इज जेरी टेकिंग केयर ऑफ टॉम. इट्स 2020s ये वाला और ये वार्नर ब्रदर के अंडर ये उनका ये डायरेक्शन है. So this clip depicts what Max Sutherland calls false alarm theory in his article, जो हमने क्लास में भी पढ़ा था. It says that false alarm theory how humor ad works. ठीक है. तो टॉम एंड जेरी इज मोर लाइक एन अमेरिकन कार्टून है ये, जिनमें इनका मेन, अगर हम कोई भी कार्टून देखें उनका मेन पर्पस ये है कि जो टॉम है ही इज अनॉयड विद व्हाटएवर जेरी डू, तो वो उसको बस पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है हर चीज़ में, एंड उसके अंदर इस तरह की चीज़ें आती हैं कि इट मेक्स ऑडियंस लाफ थ्रू आउट. सो विल स्टार्ट विद द क्लिप. एज वी कैन सी द टॉम बहुत एक्साइटेड हो रहा है, एंड वी कैन सी कि एक जो ह्यूमन इसमें टच दिया हुआ है कि उसकी जो टंग है वो बाहर की तरफ लटकी हुई है, शोइंग दैट ही इज हंग्री और ही वांट टू ईट जेरी. ठीक है. आउट ऑफ अ सडन उसको नहीं पता कि जेरी विल अपीयर होल्डिंग अ बार ऑफ सोप, तो ही स्टार्ट्स like Jerry starts rubbing this soap in his mouth. This thing makes us, ये एक false alarm type चीज है हमारे लिए भी और टॉम के लिए भी, because this was totally unexpected कि अगर हम इसको पीछे से देखते. So after all, I would say that as Mark Sutherland said that इस type का जो, जब हम इस तरह का content देखते हैं, it's on audience that they want to decide either it's flight or fright, because हमें नहीं पता कि what Tom is going through in that phase. And as in another research article, they say that laughing is not physically healthy, but it also raises your spirits, helps to deal with problems, and simply enjoyable. So as an audience, when we dissect humor, उसका essence उस तरह नहीं रहता कि how it was, but हमें ये पता चल रहा है कि जो laughter है, हम उस सारी चीजों को अवॉइड कर देते हैं जो इसके अंदर हुआ है. बस हम ये देखते हैं कि चलो हमने हंस लिया, इट्स पॉजिटिव फॉर आवर हेल्थ एंड पॉजिटिव फॉर पीपल हु आर surrounding us. So that was all with this clip and what I did with the midterm, which was about false alarm theory. I hope I was able to tell you guys. So thank you, miss. आपने जो प्रेजेंटेशन देखी उसके बारे में आपका कोई भी कमेंट है तो यू कैन सर्टेनली टॉक अबाउट इट. मैम फॉल्स अलार्म थ्योरी बेसिकली ऑडियंस के लिए होती है या फिर जो अंदर वो लोग हैं उनके लिए होती है? किसको रिप्रेजेंट की हुई है? मेरे हाथ में रहने दें. तो आई थिंक वो जिसमें एक सीन था जिसके अंदर वो थर्मामीटर पे फायर करता है, जो कि इसने बताया है कि फॉल्स अलार्म थ्योरी हम लोगों के लिए है. तो डोंट यू थिंक कि ऑलरेडी उसको जब हम हमारे लिए तो फॉल्स अलार्म हमारे लिए नहीं, लेकिन शो तो हमें हो रही है ना. प्लीज ऑडियंस जो है, ऑडियंस तो थेरी व्यूअर के लिए तो थेरी नहीं होती ना. हम तो एकेडमिक काम कर रहे हैं, तो थेरी तो एकेडमिक्स का बंदा यूज करेगा, ऑडियंस तो नहीं इस्तेमाल करता. तो हम तो एकेडमिक्स के लोग हैं. तो समझ नहीं आती है लेकिन उसके दिमाग पे अप्लाई तो होती है ना. फॉर एग्जांपल लेकिन उसके दिमाग पे क्यों अप्लाई होती है उसको तो हम समझ रहे हैं ना. वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि थ्योरी का जो इंपैक्ट है वो ऑडियंस पे क्या है, वो भी चल रहा है. इन दोनों पे दोनों चल रहे हैं इस वक्त. जी मैम. वो थैंक यू. फिर दोनों चलने दें, क्योंकि बंद कर दें या चलने दें. नहीं, चलने दें अगर, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन दे रही है ना. अगर दोनों कर रहे हैं काम तो चलने दें. मैम आप उससे दूर रहिए. हाँ, ये माइक उससे दूर रखिएगा. अच्छा, ये उससे दूर रखूं व्हाइल somebody is talking on that one. ठीक है, थैंक यू जी. तो क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि थ्योरी जो है जब उसको अप्लाई करना होता है तो मतलब उसके अंदर देखना सिर्फ व्यूअर को, सिर्फ उसको कैरेक्टर अंदर वाले को नहीं देखना होता, व्यूअर को भी देखना होता है. अगरचे कि वो एकेडेमिया से रिलेट नहीं करता, लेकिन उसके किरमानी व्यूअर नहीं देखता थ्योरी. आप देख रहे हैं कि व्यूअर पे क्या असर हो रहा है. व्यूअर हैज नो क्लू अबाउट थ्योरी. सो बीइंग अ स्कॉलर आप इसको डाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. व्यूअर को तो नहीं पता. अगर व्यूअर डाइसेक्ट करेगा तो वो तो सबसे पहली लाइन ही आर्टिकल की यही थी कि ह्यूमर डाइज. मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा डिफरेंट चीज कह रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो थ्योरी है ये उसके ऊपर अप्लाई तो हो रही है ना. मतलब जब मूवी बनाने वाले ने बनाई होगी तो उसने सोचा तो होगा.
एज स्कॉलर यू नो कि उसके साथ व्यूअर के साथ क्या हो रहा है, व्यूअर को नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल शिजा, आई वुड से कि इट वॉज एन एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन बिकॉज आई थिंक यू डिड अ लॉट ऑफ वर्क ऑन इट. सिर्फ चंद एक जगहों पे वेयर यू वर सेइंग कि शॉर्ट्स में क्या क्या चीजें हो रही हैं. सो प्लीज रिमेंबर कि आप प्रेजेंटेशन दिखाते वक्त स्टूडेंट्स को ये वीडियो नॉन स्टॉप दिखा रही थी, राइट? तो जो स्टूडेंट्स हैं दे कैन एक्चुअली सी के स्क्रीन पे क्या क्या हो रहा है. लेकिन अगर आप ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब लोग आपका ये पेपर पढ़ेंगे उनके पास ये वीडियो नहीं होगा. I've added visuals as well. नहीं प्लीज यू हैव आई होप कि आपकी राइटिंग में वो सारे शामिल हों. मैं आपकी प्रेजेंटेशन की बात कर रही हूँ इस वक्त कि प्रेजेंटेशन वाज एक्सीलेंट, बट देयर वर प्लेसेस जहाँ पे आप कह रही थी स्क्रीन पे जो जो चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें हमें नज़र आ रही थी लेकिन सुनाई नहीं दे रही थी, बिकॉज यू डिड नॉट मेंशन, यू मेंशन्ड ओनली वंस. वहाँ पे जहाँ पे आपने कहा कि जी टॉम को नज़र नहीं आ रहा कि नीचे जेरी ने आग लगाई हुई है, उसके अलावा देयर वर अदर इंस्टेंसेस जिसमें आपने ये मेंशन किया कि जिस स्क्रीन पे जो चीज़ें हो रही हैं, बट यू डिड नॉट मेंशन व्हाट वाज इन द फ्रेम. सो आई वांट यू टू रिमेंबर फॉर फ्यूचर कि जब भी कोई आपका आर्टिकल पढ़ रहा होता है तो उसको एक्चुअली नज़र नहीं आ रहा होता, उसके पास कोई वीडियो नहीं होता देखने के लिए, तो आपको इमेज को डिस्क्राइब करना होता है. I've described it in the content. Okay, all right. Irrespective of that, I said कि it was an excellent presentation and I wanted you to know कि क्या missing था and what you have to take care of next time in presentation, not in writing, also in presentation. दूसरी चीज़, एनी अदर कमेंट किरमानी या कोई और? दूसरी चीज़ ये है कि जब आपका ये जो आर्टिकल था इसमें एक बिल्कुल स्टार्ट में एक की कॉन्सेप्ट था, वो आपने प्रेजेंटेशन में मेंशन नहीं किया. इनकॉन्ग्रुइटी, डिविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेशन. क्योंकि आपने जब इनकॉन्ग्रुइटी को मेंशन करना था, डिविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेशन कहनी थी, और जब आप कहते हैं कि जी व्यूअर नोज के अलार्म बज रहा है, टॉम डजंट नो, वो तो सामने देख रहा है, उसको नहीं पता कि उसके पीछे जेरी क्या हरकत कर रहा है. तो आप इनकॉन्ग्रुइटी की जो दो इमेजेस के में जो शिफ्ट हुई है वो आपको एक्सप्लेन करनी थी. तो अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज एक्सीलेंट, आई ग्रेडेड यू A फॉर इट, सो आई थिंक इट्स परफेक्टली फाइन. जी किरमानी आ जाए. अगर आपने देखना है तो आपकी प्रेजेंटेशन वहाँ पे खुली हुई है. नहीं, वो मैंने बस आपको ओके. ओके ग्रेट. चांद सा रोशन होगा चेहरा लक्स से, जिसमें है 7 ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स. लक्स. फुल स्क्रीन कर लें, और वो जो ऊपर आपको जो टैब्स नजर आ रही हैं उनमें से एक टैब में आपका पेपर खुला हुआ है. इफ यू वांट टू रीड फ्रॉम देयर, ऑलराइट जी. इफ यू वांट टू शो इट सूनर यू कैन शो इट नाउ, लेकिन ये बहुत लंबा है, सो यू शुड नो एग्जैक्टली वेयर यू वुड. वो जो मैं सीन्स जिसके बारे में बात करूंगा उस पे ले जाऊंगा. हाँ ठीक है जी जी ठीक है जी. शिजा you don't need to, you're fine. सदरलैंड ने अपने आर्टिकल के अंदर जो आपने पढ़ाया था, फर्स्ट टाइम फुल नेम प्लीज. माय नेम इज सैयद सोहेब नहीं हसन. मैक्स सदरलैंड. फर्स्ट टाइम उसका फुल नेम ठीक है, इज नीडेड जी. हसन किरमानी, सोहेब हसन किरमानी जी. उसने अपने आर्टिकल के अंदर ये बताया कि एक जब भी हम कोई चीज़ करते हैं, कोई वीडियो ऐसी जो ह्यूमर से रिलेट करती है, वो उसके अंदर हमेशा इस तरह होता है कि इनकॉग्रेशन नहीं पाई जाती. फॉर एग्जांपल जिस तरीके से जब कोई चीज़ उसके अंदर प्रेजेंट की जाती है तो एक चीज़ नॉर्मल तरीके से चल रही होती है, लेकिन उसके अगले ही क्लिप के अंदर वो एक ऐसी चीज़ दिखा देता है जो कि अनएक्सपेक्टेड होती है और वो बिल्कुल इंसेन होती है. फॉर एग्जाम्पल वो उसका कोई लॉजिक से ताल्लुक नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर एक सीन है जिसके अंदर ये जो जाता है और उसके अंदर जाके ना वो टिकट खोलने के लिए देखता है.
तो टिकट के पास इसका हाथ नहीं पहुंच रहा था, वहां तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। लेकिन वहां से उसके बाद जो है उनका इसका एक जो होता है वो शुरू होता है कि जब वो एक सडनली इसकी खिड़की में से एक वो क्लिफ हैंगर सा और वो जो होता है हैंडल वो निकलता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज हो रही है, और उसकी वजह से सडनली हमें उसको विजुअल देख के हमें ह्यूमर होना शुरू होता है, हमें हंसी आती है। उसके अंदर ये वो इस वजह से होता है क्योंकि इसके अंदर कोई भी चीज इस तरह है कि इसके अंदर अल्फाज नहीं वो बोल रहा होता, लेकिन वो अपने एक्शन से इस तरह शो करता है कि एक अनयूजुअल चीज होती है जिसकी वजह से हमें हंसी आ जाती है। अभी आपको मैं दिखाता हूं। गाड़ी को करीब लेके आने के कुछ इस तरह का डिफरेंट करेगा जिसकी वजह से जो है वो हमें ह्यूमर मतलब एक व्यूअर जब उसको देख रहा होता है हमें पता है कि एक ह्यूमर एक हंसी वाली एक वीडियो है, हमें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ये कुछ इंसान जरूर करेगा लेकिन कुछ इस तरह का नहीं करेगा कि वो उससे कनेक्शन ना रखता हो, लेकिन ये हमेशा इस तरह की चीज करेगा कि पहले वाले पार्ट के अंदर लगेगा कि ये कुछ इस तरह कर रहा है, लेकिन अगले पार्ट के अंदर बिल्कुल वो उससे कनेक्शन नहीं रखती, लेकिन उससे एक ह्यूमर इसके अंदर जो मैक्स सदरलैंड है इसने इंट्रूडर अलार्म की बात की हुई है, जिसके अंदर वो कहता है ये कि इंसान को जब भी कोई चीज होती है ना तो उसको लगता है कि ये डर है, लेकिन उस डर से फिर वो एक ह्यूमर क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये डाइव करने लगेगा बीच में स्लाइड से, तो ये क्योंकि बच्चों के लिए बनी हुई है तो वो जो इंस्ट्रक्टर होगा ना वो विसल बजाएगा, उसकी वजह से वो विसल की वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, लेकिन जब ये वो एंड एज पे जाके रुक जाएगा और वापस आने की कोशिश करेगा उस साइड से ह्यूमर प्रोड्यूस होगा। अब एक नॉर्मल जो कि बंदा है जो जा रहा है उसको इसकी खतरा नहीं होना चाहिए, मतलब वो अब एक फ्लो में जा रहा है तो उसकी बॉडी इनर्शिया से उसको नीचे जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो उसको इम्पोज करके वो डिफरेंट कुछ ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है कि वो वहां से अपने आप को वापस खींच के ऊपर लेके गया जिसकी वजह से ह्यूमर क्रिएट हुआ। वो एम्बेरस हो गया कि वो बच्चों वाले के ऊपर स्लाइड के ऊपर जा रहा है, वो दूसरे वाले के ऊपर जाता है जिसके ऊपर वो, और फिर वो कहता है कि ये तो पहले एक सीढ़ी चढ़ता है, वो कहता है ये तो बच्चों वाला छोटा है, फिर वो उसके ऊपर चला जाता है। फिर वहां पे जब वो इस तरह जा रहा होता है लगता है कि ये बहुत इजीली उसको कर जाएगा, मतलब छलांग मार देगा जाते साथ, लेकिन फिर वहां पे एक इंट्रूडर अलार्म आता है, एक वो आता है कि जिसके अंदर वो इस तरह करता है कि जब वो ऊपर चढ़ने लगता है तो लगता है कि छलांग मार देगा, लेकिन जब वो उस लहजे में पहुंचता है जब वो छलांग मारने लगता है तो वहां से वो डर के पीछे हो जाता है, जो वो भी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है कि अब इसने ये क्या कर दिया। फिर उसके बाद वो सारा एक ह्यूमर प्रोड्यूस हो रहा था, एक डाइविंग पोजीशन बनाता है जिसके अंदर लगता है कि ये डाइविंग पोजीशन में डाइव कर देगा क्योंकि वो बच्चों को दिखा रहा होता है जो पीछे लड़के आते हैं, लेकिन वो डाइव नहीं करता है और फिर एक साइड पे होकर गिर जाता है इस साइड पे। तो इस तरह से वो फिर चलते रहते हैं और बार बार ये एक आता रहता है जिसकी वजह से हमें ऐसे लगता है कि ये फॉल्स अलार्म है, जिसकी वजह से पहले वो एक अलार्म बजाते हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये अब कुछ नॉर्मल होने लगा, लेकिन उसके अगले ही सडन के अंदर ऐसा होता है कि वो एक कुछ एबनॉर्मलिटी शो कर देता है जिसकी वजह से ह्यूमर प्रोड्यूस होता है। फेशियल एक्सप्रेशन से बता रहा है कि ये तो बहुत इजी है जिस पीस ऑफ केक, लेकिन जब ऊपर जाता है तो उससे जब वो करने रहता है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है। एज अ व्यूअर जब हम देख रहे हैं तो हम इससे एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं, लेकिन जब एज अ आम देखें मतलब इसको फनी पार्ट से निकाल के देखें तो ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ है कि वो एक इरादा बना के जाता है कि मैं छलांग मारने लगा क्योंकि मैंने इन बच्चों को दिखाना है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन फिर वो यूं एक साइड पे गिर जाता है, पे हिट करके इसको नीचे गिरा देते हैं। फिर उसके बाद ये होता है कि जब ये नीचे गिर जाता है तो ये इधर उधर देखता है तो उसकी निकर जो होती है वो पानी में फ्लोट कर रही होती है, तो ये भी एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है, मतलब ये ऐसा होना मुमकिन नहीं है। इस तरह होता है कि जो एक बच्ची होती है वो क्लिफ हैंगर से इसका वो निकाल लेती है निकर और निकाल के ले जाती है, तो फिर वो जो इंस्ट्रक्टर होता है इंस्ट्रक्टर इसको कहता है कि लेडीज का टाइम हो गया सारे बाहर आ जाए, और ये मतलब नेकेड होता है ये, फिर ये अपना सांस रोक के पानी के नीचे छुप जाता है, तो जब देखता है कि आसपास इंस्ट्रक्टर वगैरह नहीं है तो वो एक इंट्रूडर अलार्म साइन कर रहा था, हमें इस तरह डर लग रहा होता है कि इंस्ट्रक्टर इसको देख लेगा और अभी पकड़ लेगा, लेकिन उसी लहजे के अंदर हमें एक और फनी चीज मिलती है, जब वो अपना छुप के जा रहा होता है तो सामने से लेडीज आ रही होती हैं, तो उसकी वजह से दोबारा एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है और हमें दिखाया नहीं है मेरे ख्याल से वो जो लेडीज आगे से आ जाती है जिसकी वजह से मेन वो क्रिएट होता है सारा अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। बस यहाँ तक ही था, बाद में मींस शुरू हो गया। ऑलराइट, थैंक यू, कंप्लीट हो गया जी। शिजा, कमेंट? The thing you talked about was only the intruder alarm again and again, उसी की बात की थी आपने, and false alarm की बात की थी, nothing else like incongruity या anything else जो हमने उसमें डिस्कस किया। तो इनको वो तो हो रही है ना, वो मैंने बात बताई कि अनएक्सपेक्टेड है, जैसे अब ये दोबारा करेगा कि यहाँ पे एक आम बंदा जो है अभी आगे दिखाएंगे क्या
लाइक कितने से पार्ट को किया आपने, सारा तो नहीं ना किया? ये पार्ट इसके बाद एंड हो जाएगा, जब ये स्पार्किंग से निकल जाएगी एंड हो जाएगा। इतना एनालाइज किया आपने? हाँ बिल्कुल। तो उसके अंदर ये है कि जब वो कुछ इस तरह की चीज करता है जो अनएक्सपेक्टेड है, वो जो आप कह रही हो वो उसके अंदर मैंने बता दिया, मैं सिर्फ वो वर्ड नहीं बोला। जी एमल, कमेंट ऑन द प्रेजेंटेशन। नो मैम, नो क्यों? कमेंट्स। अभी तक जो आपने 2 प्रेजेंटेशन सुनी, कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा ना? आपको क्या समझ आया अभी तक? मैम समझ तो सारा आ रहा है। जो समझ आया उसके हवाले से ही कोई प्रेजेंटेशन पे कमेंट कर दें। मैम अच्छी थी। दैट्स इट, नो अदर कमेंट। ऑल राइट जी। किरमानी, जो अलार्म था वो कहाँ पे बज रहा था? अलार्म? हाँ, कहाँ बज रहा था अलार्म? मैम अलार्म इसमें डिफरेंट जगह पे, जहाँ पे हमें इस तरह लगता है कि एक स्टेबल चीज होगी है। आपको सुनाई दिया था? नहीं, मतलब फिर वो अलार्म अगर आपको सुनाई नहीं दिया तो वो अलार्म कहाँ बज रहा मैम था? वो हमारे सबलिमिनल मैसेजेस, हमारे ऑल सबलिमिनल राइट, सो सबलिमिनल जो अंडरस्टैंडिंग है या जो भी उसकी है, इनकॉन्ग्रुइटी की आप बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली अलार्म जो खतरे की घंटी है वो व्यूअर के दिमाग में बजती है। तो बस चूंकि मैंने सोचा कि आपने इतनी दफा कहा कि अलार्म बज रहा है और फिर आपने कहा कि इंट्रूडर अलार्म साइन कर रहा होता है, तो मैंने कहा मुझे तो साइन नजर ही नहीं आया अभी तक, तो आई वॉज लुकिंग फॉर द साइन। मैंने कहा मैं आपसे ये पूछ लूं। अपार्ट फ्रॉम दैट इट वॉज वेरी क्लियर। आप मतलब आप कह सकते हैं, मतलब आई थिंक इट वॉज वेल डन। शिजा, हालांकि उसका ऑडियो चल रहा था व्हेन शी वाज प्रेजेंटिंग, वो ऑडियो चूंकि वॉल्यूम कम था इसलिए आई थिंक ये ठीक ही था, बट शी वाज स्टॉपिंग एट वेरी गुड इमेजेस। आप सामने देख रहे थे ना, तो वो जो बात कर रही थी उसका इमेज से कनेक्शन बहुत स्ट्रांग था, दो शी वाज नॉट डिस्क्राइबिंग एट टाइम्स शी वाज डिस्क्राइबिंग, एट टाइम्स शी वाज नॉट डिस्क्राइबिंग। तो चूंकि इमेज नजर आ रही थी तो वट एवर शी वॉज ट्राइंग टू से, वो जो मैंने उसने कहा कि उसने डिस्क्राइब नहीं किया, लेकिन बहरहाल उस वक्त वो नजर आ रहा था स्क्रीन पे। तो शी सेड कि ये चीजें हो रही हैं। जब आप डिस्क्राइब कर रहे थे, यू वर डिस्क्राइबिंग थिंग्स, वो उस वक्त सिर्फ नजर नहीं आ रही थी। हाँ, तो वो एट टाइम्स फॉर क्लैरिटी, क्योंकि आपने जो पार्ट दिखाया वो बहुत छोटा था, तो अगर आप उसको पहले दिखा देते तो मेरा ख्याल है कि आप जो बातचीत कर रहे थे वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ। कौन सी मूवी है? ये जवानी है दीवानी, इंडियन मूवी है। ये आपके साथ ये पूरी मूवी मौजूद नहीं है इसके, हाँ पहले फर्स्ट 15 मिनट्स शायद हैं। अगर आप ये जवानी है दीवानी लिखेंगी, ये देखें, ये ऊपर आपको नजर आ रहा है 15 मिनट्स। ये वाले सीन तो मुझे चाहिए। तो आपने वो सीन्स यूट्यूब पे देख के लिखा है या नेटफ्लिक्स से? मूवी नहीं, वो मूवी आपको यूट्यूब पे मिली थी? नेटफ्लिक्स पे देखी थी मैंने, वहीं पे है। ओ अच्छा, तो फिर आई थिंक आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, वरना ये जो आपको नजर आ रहे हैं 2-3 डिफरेंट सीन्स, आप सीन का अगर नाम लिखेंगी तो शायद आपको सीन मिल जाए। यू थिंक, इफ यू थिंक अबाउट इट कि सीन में एग्जैक्टली क्या डिस्क्राइब हो। ये वाला ना? अच्छा तो मैम मैंने फर्स्ट क्वेश्चन चूज किया है जो हमें मिलकर मिला। इसको फुल स्क्रीन कर लें? फुल स्क्रीन कर दूं? हाँ हाँ जी। क्वेश्चन क्या था उसको डिस्क्राइब कर दें या अपना टाइटल बता दें। Critically discuss the construction of an entity or another real person in the comparison of the identity of a character in a film. बेसिकली मैंने चूज किया है, इंडियन मूवी है ये जवानी है दीवानी, उसमें से करेक्टर है रणबीर कपूर का एज अ बनी। ठीक है, फर्स्टली मैंने अपनी असाइनमेंट में मूवी की डिस्क्रिप्शन बताई है, मूवी की समरी बताई है इन डिटेल कि वो क्या है। उसके बाद मैंने डीपली बताया कि वो करेक्टर बेसिकली रणबीर कपूर बनी का क्या है। वो एक इंतहाई उसमें दिखाया गया है कि वो एक बिल्कुल क्रेजी और एक बहुत फ्रेंडली करेक्टर है, जिसमें से सबसे पहला सीन ये है कि वो अपने ट्रिप पे जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ और उसमें वो बहुत सपोर्टिव होता है उनके लिए। जिसमें से एक सीन इसमें से ये है, क्योंकि वो मूवी नहीं है तो मैं दिखा नहीं पा रही, उसमें एक ये सीन होता है कि वो उसका जो दूसरा दोस्त होता है उसके पास पैसे नहीं होते, वो कहता है मैं ट्रिप मिस कर रहा हूँ तुम लोग चले जाओ, लेकिन वो उसके पैसे खुद पे करता है कि कहीं कोई रह मत जाए। इस चीज़ से ये मैं अपने आप को रिलेट करूँगी कि ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर हिज फ्रेंड्स नो मैटर व्हाट हैपेंस, कि उसका अपना बजट शॉर्ट हो रहा है या फिर उसका बजट आउट हो रहा है। एक ये पॉइंट स्टार्टिंग में मैं रिलेट करूँगी। उसके बाद आई वुड रिलेट विद हिम एज ही इज़ वेरी जॉली एंड ही इज़ नॉट नॉर्मल लाइक पीपल आर, लाइक लोग नॉर्मली होते हैं।
इसमें एक सीन है धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कनें अपनी कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूं नैना, दौड़ना चाहता हूं, गिरना भी चाहता हूं, बस रुकना नहीं चाहता। इस पूरी फिल्म में रणबीर कपूर सिर्फ यही कह रहा है कि वो कहीं रुकना नहीं चाह रहा। He always want to do something with different ways. वो बहुत अपने लाइफ के बारे में पैशनेट है, नो मैटर उसके लिए फैमिली फ्रेंड्स सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली आप सब चीज़ों को इकट्ठे लेके नहीं चल सकते हैं। आई वुड टोटली रिफ्लेक्ट विद माई सेल्फ, आई वांट टू फ्लाई, आई वांट टू डू एवरीथिंग, आई जस्ट डोंट वांट टू स्टॉप एनीवेयर। मैंने अपनी असाइनमेंट में भी यही मेंशन किया हुआ है कि एक जगह पे being stopped or being stuck anywhere is very disaster for me। और उसके बाद इसके अंदर एक और सीन है कि उसके फ्रेंड्स यहाँ पे उसको कह रहे हैं कि उसके फादर की डेथ हो जाती है, तो वो बाहर होता है, बाहर किसी शूटिंग पे गया होता है, वहाँ पे उसको वो मोबाइल सिग्नल्स वगैरह नहीं होते, तो वो उस चीज़ से उस रिश्ते को वो खो देता है क्योंकि उनके वो फ्यूनरल पे नहीं आ पाता। जब वो वापस आता है उसके फ्रेंड्स को कहते हैं कि तुम खो चुके हो। तो ये मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट हो चुका है, मतलब कोई फॉल्ट नहीं हुआ बट काफ़ी चीज़ें कुछ पाने की वजह से मैं कुछ खो चुकी हूँ, जो कि मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है। और उसके बाद इसके अंदर एक और मूवी के अंदर सीन है कि उसकी फ्रेंड की शादी होती है जहाँ पे वो बहुत अरसे बाद सारे मिलते हैं और सबको बैक स्प्लैश मेमोरीज आती हैं कि जो वो ट्रिप पे गए थे। सेम मेरी भी ऐसे रिसेंट एक वेडिंग गुजरी है मेरी फ्रेंड की, तो उस पर मेरी फैमिली मेरे फ्रेंड्स सब हम इकट्ठे थे। वो एक बहुत मेमोरेबल इवेंट था मेरे लिए, जो कि महीना चला था, जो कि मैं कभी फॉरगेट कर ही नहीं सकती क्योंकि आई थिंक लाइफ गोज ऑन बट वो चीज़ मेरे पास दोबारा कभी भी नहीं आएगी। उस मैटर पे वो चीज़ आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वो टाइम कभी भी वापस नहीं आता। तो इस चीज़ से वो जो बाद में एंड पे जाके रिग्रेट करता है उस चीज़ को कि मैंने ये चीज़ें भी खो दी, बट उसको एक टाइम पे पता भी होता है अगर मैंने कुछ खोया है तो मैंने दूसरी जगह पे वो चीज़ पाई भी है। एंड दिस इज़ व्हाट आई एक्चुअली डू। मैं बहुत चीज़ें लूज़ कर देती हूँ कुछ चीज़ें हासिल करने के लिए, जो कि पूरा इस मूवी में दिखाया हुआ है। और अगर नेचर उसकी जो दिखाई है वो बहुत फ्रेंडली है, वो बहुत जॉली है, वो बहुत हेल्पफुल है, लेकिन समटाइम्स लोगों को लगता है कि शायद वो अपने मतलब का है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आई यूजुअली डोंट रिफ्लेक्ट लाइक दिस बट आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू हेल्प एवरीवन, बट समटाइम्स हो नहीं पाता मेरे से कि मैं उस चीज़ तक या उस मुकाम तक पहुँच पाऊँ जहाँ पे लोग सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ भाई तुम ठीक हो। सेम एज बनी के साथ भी होता है कि वो करता बहुत कुछ अपने, वो चाहता है कि वो वहाँ पे अवेलेबिलिटी दे उस चीज़ को, लेकिन वो कर नहीं पाता क्योंकि वो उसके कंट्रोल में नहीं होता, क्योंकि उसके और भी रूल्स हैं, उसके फ्यूचर गोल्स हैं जो उसने पूरे करने हैं। और फिर लास्ट में जब उसको नैना वो एक ये जो दीपिका है उसको वेडिंग पे मिलती है तो एंड पे उन दोनों को फिर से प्यार हो जाता है और एंड पे वो फिर से उसने पेरिस में जाना होता है, बट एट द एंड उसको रियलाइज हो जाता है कि पेरिस तो मैं चला ही जाऊंगा बट अभी मैं इस लड़की को मिली हूँ। तो एट अ पॉइंट भी कुछ सर्टेन प्लान जैसे मेरे होते हैं कि ना मेरे यार अभी इस चीज़ को मैं हासिल कर लूँ, एक मोमेंट आएगा जब ऑब्वियसली मैं वो भी चीज़ कर लूँगा या मैं कर लूँगी। तो दैट वाज ऑल माय प्रेजेंटेशन और मैंने उसके बारे में सारा अपने थ्योरेटिकली डिस्कस किया हुआ है। मैंने अपने 2-3 पर्सनल इवेंट थ्योरेटिकली बताएं, क्या थ्योरी का कोई पॉइंट बताएं। अच्छा मैम, थ्योरी का बेसिकली पॉइंट था कि अपनी रियल लाइफ को आइडेंटिफाई करना है करेक्टर के साथ। तो नहीं, कौन सी थ्योरी यूज की? हाँ, जो आपने साइटेशंस यूज की वो थ्योरेटिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। इसके अंदर एक थ्योरी है जो मैंने यूज की है कि ये डिफिकल्टी एंड डिस्ट्रेस आर इम्पॉसिबल yet feeling unfulfilled with yourself is a decision. In any event when you can't take care of the issue you can decide to control your disposition. किसने कहा है? Who is the author? ये कहा है, it's a Moran Jolie है, कोई I don't know English academic writer है। All right, Moran Jolie says, कौन से साल की है? 2017 2017 में मॉरन जॉली इज सेइंग दिस। अच्छा, तो किस, दोबारा बोलिएगा, आपके कुछ सर्टेन वर्ड्स थे वो जो जॉली के जो वर्ड्स हैं वो सीन से कैसे लिंक कर रहे हैं? एग्जैक्टली मैम, उसमें मैंने उसको साइटेशन की है प्रॉपर, जो मुझे सीन एक्चुअली लगा है उसमें यही बोला है कि you get feeling unfulfilled with yourself is a decision. In any event when you take care of the issue you can decide to control yourself. ओके, तो फिर इसके कैरेक्टर जो आपने क्या कहा, बनी को कौन सा इशू है? क्योंकि मॉरन जॉली इज टॉकिंग अबाउट सर्टेन इशू, तो बनी की लाइफ में कौन सा इशू है?
मैम बनी बेसिकली जो कि मैंने बताया कि मैंने अभी बताया था कि वो अपने अबू की डेथ पे नहीं आ पाता, उसके लिए जब उसको 10 दिन बाद पता चलता है तो ये बहुत बड़ा इशू होता है, जो कि इसमें लिखा हुआ है येट फीलिंग अनफुलफिल्ड अबाउट योरसेल्फ इन अ डिसीजन, ही इज वेरी अनफुलफिल्ड, क्योंकि उसका ये डिसीजन क्योंकि इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो अपने अबू की डेथ पे वहाँ पे होता। और इसी चीज से मैंने अपने आप को भी रिलेट किया आर्टिकल के साथ कि सर्टेन ऐसे मोमेंट्स होते हैं व्हेन आई रियली वांट टू बी देयर बट आई कैन नॉट। अब वो चाहे कोई जगह है, किसी इंसान के साथ है, या कोई मोमेंट है, इवन आपके पेरेंट्स के लिए यू वांना बी देयर, बट एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर घर में कोई इशू है तो हमें यूनिवर्सिटी आना पड़ता है उन सबको छोड़ के, क्योंकि ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कुछ पाने के लिए कुछ खो तो रहे ही हैं हम। Okay. That's what the So article you are was talking saying. about clash between priorities at a certain Exactly, time, उसने कि आप मुझे and कुछ article में and there and the need to be somewhere at that Exactly, at the वो same चीज़ें relate time. कर रही हैं। Okay. इसमें Okay. तो और भी आर्टिकल है, if you want me to I can explain further as well. नहीं नहीं, आप सिर्फ वो theoretical connection को अगर है। थोड़ा सा और करना चाह रही हैं तो कर इसके दें. अंदर एक ये भी है कि सिमरस ने लिखा है, उसने लिखा है people who are way too excited about everything and want everyone to know it. That's totally me. When I am excited over That's you, but in this particular case, that is I'm Bunny. delicate, yeah. That is Bunny because आपने इस Yeah, सीन yeah, में yeah. कहा कि he is telling नैना कि मैं कहीं रुक मैं नहीं पूरी सकता. मूवी के बारे में बात ही कर रही हूँ, हाँ, क्योंकि नहीं ये नहीं scene है ना आप बस। हाँ ऑफ कोर्स पूरी मूवी का ही यही मैसेज है कि आपका मेन कैरेक्टर बनी इज टू एक्साइटेड अबाउट सर्टेन थिंग्स अबाउट हिज पैशन इन लाइफ, और उस एक्साइटेड में वो उस एक्साइटमेंट में आपका जो ऑथर जिसको आपने भी मेंशन किया शी इज टॉकिंग अबाउट एक्साइटमेंट, राइट, एंड वी कैन सी कि बनी इज वेरी एक्साइटेड अबाउट हिज पैशन, और उसकी वजह से जो लोग इम्पोर्टेंट हैं वो उनको भी डिच कर देता है, राइट, बिकॉज फिल्म के एंड हाँ हाँ कुछ पाने के लिए कुछ खो रहा है, लेकिन जो वो चीज पा रहा है वो उसके लिए इतना एक्साइटेड है कि जब वो ऑब्वियसली जब वो वापस ट्रिप से वापस जाता है उसको पता होता है कि नैना एक बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन वो उसको अभी छोड़ देता है कि नहीं अभी मैंने पूरी दुनिया घूमी है, मेरा पैशन है टू ट्रैवल द वर्ल्ड, टू बी इन मीडिया इंडस्ट्री। उस चीज से उस आर्टिकल में यही बात कि पीपल हु आर वे टू एक्साइटेड फॉर एवरीथिंग एंड वांट एवरीवन टू नो इट, और वो चाहता था कि मैं प्रूव करूं सबको कि जिस ट्रैक पे मैं चल रहा हूं वो बहुत अच्छा है और वो बहुत एक्साइटिंग है। सेम है, वो ऑथर भी ये कह रहा है और मेरा भी होता है कि व्हेन आई डू समथिंग गुड एंड व्हेन आई एम ओवर एक्साइटेड ओवर एवरीथिंग, I tell my friends, I tell my family that I am doing it, participate with me, participate. And they're like, बस कर दो। ऑलराइट, वो जो आपने सीन 15 मिनट्स का क्लिप नजर आ रहा था आपने उसको नहीं ऑप्ट किया, उसमें आई थिंक देयर इज अ शॉर्ट सीन बिटवीन फादर एंड सन। या उसके अब्बू कह रहे होते हैं कि फिलहाल मत जाओ। नहीं नहीं, उसमें जो है वो ये है कि लेट नाइट ही रिटर्न्स और कुछ फूड निकालने की कोशिश कर रहा होता है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो हिज फादर सेज टू हिम के जी मैं तुम्हारे लिए आम ले आया था, तो इसने कहा आप सोए नहीं, तो उसने कहा अगर मैं सो जाता तो तुमसे कैसे मिलता। तो आई थिंक कि वो जो आप इश्यूज और प्रायोरिटीज की बात कर रही थी उससे पहले आपने कंसर्न की बात की, यू सेड कि ही इज वेरी कंसर्न्ड कि उसका फ्रेंड जो है वो ट्रिप पे जाए, ट्रिप से रह ना जाए, सो ही पेड फॉर हिम। हाँ, सो ही इज कंसर्न्ड अबाउट हिज फ्रेंड्स प्रेजेंस, ही इज कंसर्न्ड अबाउट हिज फादर्स स्लीप। मैम ही इज एक्चुअली कंसर्न्ड अबाउट हिज सेल्फ। वो ट्रिप पे दोनों चीजें हैं ना, आप कह रही हैं कि पैशन एंड कंसर्न, सो जी जब वो ट्रिप से वापस आ रहे होते हैं, जो ये वाला सीन है उस पे वो लोगों ने उसके दोस्त और उसने एक बिजनेस स्टार्ट करना होता है, लेकिन जब उसके बैग में लेटर पड़ता है तो वो कहता है तुम तो जा रहे हो, कहता है क्योंकि ऑब्वियसली मैं रुक तो नहीं सकता ना, अब मुझे तो जाना है, तो वो उसी मोमेंट में अपने दोस्त को भी छोड़ के चला जाता है। दैट्स व्हाट वो चाह रहा है कि वो है बहुत सपोर्टिव, बहुत फ्रेंडली, उसको अपने माँ बाप से भी प्यार है, अपने फ्रेंड से भी प्यार है, लेकिन वो अपनी लाइफ नहीं छोड़ सकता। हाँ, तो बेसिकली वही बात हो गई कि somebody who is always very concerned about friends and family at that particular point in life, उसका पैशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको प्रिसाइजली यही कहेंगे ना, he is caring but passion is more important than this element of care। वो इस नेचर का नहीं शो किया गया कि he is very rude और he is not kind to people, या वो बहुत arrogant है अपने फ्यूचर के बारे में, बेसिकली बस यही दिखाया हुआ है कि he is very focused towards what he has to do। उसके साथ साथ जो लोग चल रहे हैं ठीक है वो चल रहे हैं, लेकिन उससे बहुत चीजें छूटती भी जा रही हैं। ओके, वेरी नाइस। नहीं बस फाइन। आपसे ये कही थी कि थ्योरेटिकल कनेक्शन को जरा क्लियर कर दें। जी, एनीबडी, एनी क्वेश्चंस? अब्दुल्ला असगर, नो क्वेश्चन?
ऑल राइट किरमानी, क्वेश्चन यासिर, आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा अभी तक? नहीं कोई बात नहीं, जो रईसा ने प्रेजेंट किया, अगर उस पर आपका कोई भी कमेंट है तो गिव द कमेंट। लेना नहीं है? नहीं मैम, ऐसे ही बोले। नहीं है, मतलब जिस तरह से उसने अपने आप को एसोसिएट किया कैरेक्टर से, जो मूवीज में उसको लगा उसने कर दिया। मतलब फर्दरली अगर वो नहीं भी करती चूज कोई मतलब सीन के जी ये करें, तो आई थिंक इट्स फाइन, क्योंकि उसने उन सीन से कॉन्ग्रुइटी महसूस नहीं की। तो मेरे ख्याल से शी डिड नॉट टॉक अबाउट ह्यूमर। नहीं कॉन्ग्रुइटी मैम, दूसरी वाली दूसरी वाली कॉन्ग्रुइटी, हम आएंगी हार्मनी। ऑल राइट जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट? Anu, any comment? ऑल राइट रईसा, इट सीम्स कि किसी का कोई कमेंट नहीं है। और यासिर? नहीं मैम, आप नहीं करेंगे? अच्छा, लेट्स डिस्कस सम सीन्स एंड आई वांट पीपल टू ट्राई एक्सप्लेनिंग के जो आपको सीन नजर आ रहा है उसमें कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज या जो भी आपको सीन में नजर आया वो क्या है। ओके, सो प्लीज थिंक अबाउट द इमेज एंड ऑल्सो थिंक अबाउट टेक्स्ट जो आपने सुना, क्योंकि लिखा तो नहीं आएगा ना। लैंग्वेज जो कैरेक्टर्स बोलते हैं वो टेक्स्ट का हिस्सा है, राइट? लैंग्वेज के बारे में सोचें, इमेज के बारे में सोचें, एंड जस्ट ट्राई टेलिंग मी कि जो आपको मुख्तलिफ इमेजेस नज़र आ रही हैं उनमें आपको डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है, और उनमें बॉडी लैंग्वेज या जो भी आपको उन इमेजेस को देख के समझ में आता है, ट्राई एक्सप्लेनिंग के इन डिफरेंट इमेजेस में क्या हो रहा है। ठीक है? सो आई विल बी ओपनिंग अ फ्यू डिफरेंट वीडियोस। आप ट्राई एक्सप्लेनिंग, कुछ जो हैं वो पुराने होंगे और कुछ नए होंगे। ऑल राइट, 4 डिफरेंट क्लिप्स खोलूंगी और आई विल आस्क यू गाइस वन बाय वन कि उन चारों क्लिप्स में आपको जो चीज़ भी समझ आई उसको ज़रा डिस्क्राइब करें, सिचुएशन को डिस्क्राइब करें, जो फिनोमिनन आपको उसके अंदर नज़र आ रहा है उसको थोड़ा सा ओके। ऑल राइट, आपको 4 डिफरेंट क्लिप्स थोड़े थोड़े दिखाऊंगी। पहले क्लिप्स दिखा दूं या वन बाय वन रुको? नहीं, आप इमेज को डिस्क्राइब करेंगे, बॉडी लैंग्वेज ऑफ कैरेक्टर डिस्क्राइब करेंगे। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हमने स्टीरियोटाइप्स पे एक रीडिंग पढ़ी थी जो कि हाँ, वो स्टीरियोटाइप्स में हमने एक रीडिंग पढ़ी थी, लेकिन दिस इज अ डिफरेंट रीडिंग। ये रीडिंग जो है ये नैरेटिव प्लेजर पे है, ये स्टीरियोटाइप्स पे नहीं है। तो स्टीरियोटाइप्स की रीडिंग में आप यू कैन थिंक अबाउट स्टीरियोटाइप्स एज वेल। ओके, सो अगर 3-4 लोगों ने देखी हुई है तो आई थिंक मोस्ट स्टूडेंट्स ने नहीं देखी हुई, बिकॉज वी हैव 42 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। ओके, सो टास्क आपका ये है कि ट्राई अंडरस्टैंडिंग, ट्राई लुकिंग एट द कैरेक्टर, कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज, कैरेक्टर का कल्चर, बॉडी लैंग्वेज, कल्चर, अगर कोई स्टीरियोटाइप नजर आ रहा है वो भी, कुछ भी हो, एनीथिंग, यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग अबाउट द इमेज। ओके, सो आई एम प्लेइंग दिस वन फर्स्ट। जी, एनी कमेंट ऑन दिस कैरेक्टर? ऑल राइट, बातें मोहब्बत की कर रही है लेकिन शर्मा रही है। क्या जी? ओके, सो यू आर सेइंग कि जो कैरेक्टर है वो अकेले, कैरेक्टर का अगर अटायर देखें, मतलब कैसे उसने दुपट्टा लिया हुआ है, ये सारी चीजें
देख रहे हैं कि ये वही सेम कैरेक्टर है लेकिन उसी फिल्म का एक जरा डिफरेंट सीन है और आपको आई थिंक वीडियो बहुत बुरा था प्रॉबेबली। तो बेसिकली फिल्म के सारे सीन्स ऐसे नहीं हैं जो आप कहें कि मेल इज एब्सेंट। तो शिजा यू सेड कि ये जो सीन आपको नजर आया था इस सीन में यू आर सेइंग कि मेल इज एब्सेंट एंड यासिर यू वांट टू ऐड समथिंग कि शिजा सेड कि मेल इज एब्सेंट एंड शी इज टॉकिंग अबाउट इसकी बात कर रहा था कि इसका जैसे अटायर देखेंगे सर जी दुपट्टा लिया हुआ है और सर पे दुपट्टा किया हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी लिया हुआ है और फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे शर्मा के कर रही है पीछे पीछे यहाँ पे इस तरफ है मैम पीछे है ना इसके दुपट्टा तो उसकी अटायर में दुपट्टा मिसिंग तो नहीं है ना आपको ये फील लग रहा है कि दुपट्टा मिसिंग है नहीं दुपट्टा तो मिसिंग नहीं है दुपट्टा तो है यहाँ पे है थोड़ा सा इस दुपट्टे का ऐसे क्या कनेक्शन है वैसे तो दिल की बात कर रही है डिस्कस करना ना अटायर डिस्कस करना कि देखिए कैसे आप के अटायर के बारे में क्या कह रहे हैं मैम ये देखिए ना जैसे के बारे में सिर्फ दुपट्टा तो नहीं पहना नहीं मैम देखिए ना अब आज के अगर हम उससे कंपेयर कर लें और ये देख लें तो उसमें जैसे इसका अटायर है कि बड़ी शर्मा के और जनाब एक प्रॉपर एक ड्रेसिंग की हुई है जिसमें दुपट्टा भी है और एक मतलब कह लें कि टोटल जैसे एक स्टीरियोटाइप अगर करें मशरकी लड़की अगर हम कह लें तो लेकिन आज के अगर उसमें देखें तो हमें ये चीज नजर नहीं आती तो वो डिफरेंस मैं बेसिकली कंपेयर करना चाह रहा हूँ। ऑलराइट, तो आप ये कह रहे हैं कि एक मशरकी लड़की नजर आ रही है और फिल्म की डेट थी 1962 probably 1962। तो आप 1962 की पाकिस्तानी मशरकी लड़की को 2020 की लड़की के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि आपको कि 60 साल में आपको क्लैरिटी के साथ कहना पड़ेगा ना। आप कहेंगे कि जो 60 साल पहले की मशरकी लड़की दिखा रहे हैं वो आज की मशरकी लड़की से मिलती जुलती नहीं है। सो आज की मशरकी लड़की कैसी दिखाई देती है मैम? उसमें अगर हम देखें तो मतलब नॉर्मली यही होता है अटायर के मतलब फिल्म में अगर हम वगैरह देखें तो वो पैंट शर्ट्स वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल होता है लेकिन अगर उसमें देखें तो उसमें जो है वो ये इनका एक प्रॉपर शलवार कमीज जैसे उन्होंने पहना हुआ है। ऑलराइट, सो यू आर सेइंग कि अगर आप कैदी के अगेंस्ट कोई प्रेजेंट फिल्म निकाल लेंगे तो प्रेजेंट फिल्म में जो प्रोटैगनिस्ट है वो आपको पैंट शर्ट्स में मॉडर्न ड्रेस में नजर आएगी और उसकी अटायर में शायद दुपट्टा भी मिसिंग होगा। सो यू आर सेइंग कि प्रोटैगनिस्ट ऑफ 1960s इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द न्यू मिलेनियम स्पेशली 2020। जी किरमानी, बिल्कुल मैं यही कह रहा था कि अब जैसे ग्लोबलाइजेशन के बाद अब ये मशरिक और मगरिब का डिफरेंस खत्म हो गया। यहाँ पे जो है इस तरह ही होता है कि एक्ट्रेसेस ने कोई इस तरह के मशरिकी कपड़े कम ही पहने होते हैं लेकिन अगर वो फैज की गजल गा रही है तो शायद कोई इस तरह की हो जो शलवार कमीज पहनी है उसने। आई थिंक मुझे शिजा का वो पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था अपार्ट फ्रॉम वट एवर यू हैव सेड विच इज वेरी करेक्ट। शिजा ने ये कहा कि जी लोनली स्पेस में एब्सेंस में मेल प्रोटैगनिस्ट की एब्सेंस में उसके लिए गाने गा रही है। तो आज क्या होगा जो यासिर ने बात की थी कि आज का कैरेक्टर का अटायर फर्क होगा। तो मेल की जो आपने एब्सेंस की बात की वो 2020 में मेल विल बी एब्सेंट फ्रॉम अ सिमिलर सिनेरियो। आई वुड से कि एब्सेंट तो नहीं होगा बट आई वांट टू ऐड ऑन द थिंग कि जो हम वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर की और उनके कपड़ों की बात कर रहे हैं, दो वो चीज़ें होती हैं बट अगर हम अपना ड्रामा देखें या कुछ भी देखें तो वहाँ पे मोस्टली जो चीज़ें दिखाई हैं जिसको वो डिफाइन करते हैं कि इट्स सुटेबल गर्ल और जो एक बहुत सही लड़की है या मशरकी, उसका पूरा सेटअप ही मशरकी कपड़ों का ही होता है। अगर उसको दूसरी तरह दिखाएंगे तो उसका पोर्ट्रेट इस तरह का होता है कि शादी के बाद वो उसके कपड़े चेंज हो जाएंगे, मतलब वो दूसरी तरह पहनना शुरू कर देती है। तो थिंग्स आर एट सर्टेन शिजा आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली आप क्या कह रही हैं कि शादी के बाद अटायर चेंज हो जाएगा। कि अगर हम काफ़ी ड्रामास की एग्जांपल दें उसमें व्हेन द गर्ल इज इन हर यूनिवर्सिटी या जो भी सीन है तो उसमें आपका मतलब है जब अनमैरिड है या तो उसके कपड़े डिफरेंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं मिस वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आप कह रहे हैं उसी तरह के वेस्टर्न उसका पूरे कपड़े होते हैं। ठीक है, उसके बाद आई हैव सीन सेवरल ड्रामा जिसमें शादी के बाद उसका पूरा ड्रेसिंग सेंस चेंज हो जाती है, वो ईस्टर्न कपड़ों की तरफ आना शुरू हो जाता है। सो आप कह रही हैं कि 2020 की फिल्म या ड्रामा ये दिखाता है कि बिफोर मैरिज ड्रेस कोड इज मोर वेस्टर्नाइज्ड एंड आफ्टर मैरिज इज ड्रेस कोड
ड्रेस कोड इज मोर ईस्टर्न। तो आपको ये बात क्लैरिटी के साथ कहेंगी ना आप? हाँ, आपको क्लियरली व्हाट यू मीन आपको उन्हीं वर्ड्स में पुट अप करना पड़ेगा जी। या इन सम केसेस इट हैपेंस कि कपड़ों का जो सेंस है वो चेंज इन सम केसेस शादी के बाद भी वेस्टर्न रहता है? या इन सम केसेस, इन लेसर नंबर ऑफ केसेस? या बिकॉज दे कीप इन माइंड द ऑडियंस जिनके लिए वो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, आफ्टर ऑल उन सब का पर्पस पैसे कमाना है। यू आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर? Yeah, the industry, the media industry, the content they produce is, they say that it's reflection of society, but there's another thing कि society वही करती है जो दिखा रहे हैं, so it's a bit complicated. All right. नहीं So मिस, now मेरा let's मेरा go back मेरा to इसमें the पॉइंट existing ये है कि pattern of दिखाते जी दोबारा बोलिए। मिस, मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। आई वुड डिसएग्री। मैं ये कहूंगा कि दिखाते वही हैं जो होता है एक्चुअली। होता वही है जो दिखाते हैं, when they say that society has changed, हम western culture की क्यों बात कर रहे हैं? मैं इस पे डिबेट है। मैं सही कहूँ, पिछले 3 साल से करते आ रहे हैं। I am slightly unclear, कौन बोल रहा था? साहिब। हाँ साहिब, आप जरा दोबारा कहेंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या दिखाते हैं आप? मिस, मैं एक्चुअली ये कह रहा था कि लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी फिनिश। क्वेश्चन मेरा ये है कि आर यू ट्राइंग टू से कि जो कैदी दिखा रहा था वही दिखा रहा था जो सोसाइटी में है, और एंड यू आर सेइंग कि प्रेजेंट ड्रामा जो है वो भी वही दिखा रहा है जो सोसाइटी में है? आप जरा क्लियरली से 2 इमेजेस को मेंशन करके बात करें ना। आपने कहा दिखाते वही हैं जो सोसाइटी में है, तो आई एम नॉट श्योर कि आप शमीम आरा की इमेज की बात कर रहे हैं या यू आर टॉकिंग अबाउट मैं शिजा वाली बात पे कह रहा था मिस। एंड व्हाट वाज दैट? मिस वो ड्रामा वाली बात कि जो हम कपड़ों की जो बात कह रहे थे, मैं उस पे कह रहा था। वो हमारे सामने एक इमेज ये थी जिसके यासिर started talking about her dress code and whatever it is, right? So आपने शिजा ने बात शुरू कर दी ड्रामों के ड्रेस कोड्स की। तो अभी जो आप बात कर रहे हैं वो थोड़ी सी एम्बिगुअस है। यू सेड कि दिखाते वही हैं जो सोसाइटी में होता है, तो मुझे ये नहीं पता कि आप इस इमेज की बात कर रहे हैं, आप इस इमेज की बात कर रहे हैं, या आप इन और इमेजेस की बात कर रहे हैं। आई सेड कि आई हैव ओपन सर्टेन अदर इमेजेस एज वेल। ड्रामा मैंने नहीं खोला हुआ, लेकिन शिजा कैन यू टेल मी नेम ऑफ अ ड्रामा जिसमें आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी में वो मॉडल है? कुर्बान, इकरा अजीज और उसका दिलार, देख लो मैं बोल रही हूँ। आजकल आप लोग इसे पुराना है, मैंने का देखा है कुर्बान, ये एपिसोड 1 बस ये इसमें तो उसकी शादी से पहले वाला सीन आएंगे ना। आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इट लुक्स एट यू, रिटर्न्ड गेज। ऑलराइट, एपिसोड 18। अब ठीक है बस अब उसका वो कलर ट्रेलर देखना, आपको समझ आ जाएगा। मिस कुर्बान ट्रेलर drama. So she was talking about certain she's saying all right कौन सा मिस OST का टाइम को हम कंपेयर करते हैं पास्ट फिल्म या ड्रामे से, तो पास्ट में आप कह रही हैं कि कंसिस्टेंसी होती थी बिफोर एंड आफ्टर मैरिज ड्रेस कोड्स में। मशरकी लड़की के ड्रेस कोड में कोई मेजर चेंज नहीं आती थी। तो शमीम आरा इस फिल्म में जो बिफोर मैरिज ड्रेस कोड है वही आफ्टर मैरिज ड्रेस कोड है, जबकि आप ये कह रहे हैं कि ये जो प्रेजेंट ड्रामा है वो ड्रेस कोड में ईस्टर्न जो गर्ल है उसके ड्रेस कोड में बिफोर एंड आफ्टर मैरिज डिफरेंस दिखा रहा है। तो साहिब, ये जो आपने बात की थी कि ड्रामा जो है वो सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है, तो ये वाली इस बात को फिर आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि शादी से पहले जीन्स और शादी के बाद शलवार कमीज? मिस ये तो अब ये तो हो गई है जी। मिस अब ये तो वो लड़की ड्रामे के अंदर जिसके घर पे आई है उन्हीं को पता होगा। मिस मुझे तो आई मीन मैंने तो साहिब पता है आपको, बताओ ना जी। देखिए ये नहीं कह सकते कि जी उसको ही पता होगा, क्योंकि जो भी डायरेक्टर है या जो भी डायरेक्टर के अलावा जो राइटर है, फिल्म मेकर को आपने सिंपली डिस्क्राइब करना है। अभी यू सेड योरसेल्फ कि फिल्म मेकर इज डिस्क्राइबिंग फिल्म मेकर। नहीं मिस, हम नॉर्मली भी अगर आपने यही बात की थी ना, तो फिर आप सिंपली ये कह रहे हैं कि इस वक्त सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है,
कि शादी से पहले it is complex. मॉडर्न जी, नजर वो आना तो चाहिए, ना उसकी सोशल लाइफ पे इम्पैक्ट आएगा. टू सोशलाइज विद सर्टेन टाइप्स ऑफ पीपल शी हैज टू हैव दिस मॉडर्न लुक, एटलीस्ट कैंपस की हद तक. और जब वो शादी होके जाती है एक और फैमिली में, बिकॉज पाकिस्तान में अभी तक मैरिजेस जो हैं वो फैमिली मैरिज कहलाती है. कराची जी में मैम. कराची में डिफरेंस आना शुरू हो गई है. लोग शादी से पहले दे स्टार्ट लुकिंग फॉर अ हाउस फॉर देमसेल्व्स. तो देयर इज जो कराची में इंडिपेंडेंस का थोड़ा सा ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, जो खासतौर पे आपकी एजुकेटेड कम्युनिटी आपको नजर आएंगे ना कि जी पढ़े लिखे हैं दोनों मियाँ बीवी, तो देयर इज दिस ट्रेंड डेवलपिंग के लोग शादी के साथ ही या शादी से पहले नया घर ढूंढना शुरू कर देते हैं, सो दे डोंट हैव टू लिव इन जॉइंट फैमिली सिस्टम. सो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ चूंकि जॉइंट फैमिलीज में मैरिजेस होती हैं, मैरिज इज कंसिडर्ड अ मैरिज विद द फैमिली, मियाँ बीवी की मैरिज नहीं रहती ना. तो जो आप उसको शायद एक्सप्लेन इस तरीके से करेंगे कि जो हर घर में चूंकि एक पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का एलिमेंट मौजूद है, तो दैट इज वेयर के बहू को शलवार कमीज पहनना पड़ रहा है, दो शी इज वेरी मॉडर्न बिफोर हर मैरिज. तो वो जो दो जनरेशन ऊपर बैठी हुई हैं उसकी वजह से वो ईस्टर्न लुक आ रही है. मैम आई वुड ऐड ऑन, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे जी शिजा, आप कैसे ऐड ऑन करेंगी? घर में जो बहू आई है उसका ड्रेस कोड डिफरेंट होगा, बेटी का डिफरेंट होगा. तो जनरेशन तो वही बैठी है ना सारी. बेटी अभी घर में अनमैरिड है ना, तो बेटी को आप कह रही हैं कि वो रहेगी जीन्स में और बहू जो है वो शलवार कमीज. एंड मीन्स टॉकिंग अबाउट दिस ड्रामा इन पर्टिकुलर, साहिब सेड कि उसका खानदान ऐसा जहाँ पे शादी है वो कंजर्वेटिव है. इट्स नॉट कंजर्वेटिव. जो लड़का खुद है वो शादी से हुई है, रिलेशनशिप उसका किसी और के साथ है और उसका ड्रेस कोड टोटली डिफरेंट है फ्रॉम दिस गर्ल. ठीक है. एंड दिस गर्ल इज सेइंग कि ठीक है, इस लाइक फोर्सली इन दोनों की शादी हुई थी, खानदान वाली शादी. सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लुएंस. या तो जिसको जो बड़ा अजीब मिक्स्ड है कि बीवी को आपने ईस्टर्नाइज्ड कर दिया बट यू स्टिल हैव अ गर्लफ्रेंड, तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका चल रहा है. एंड दिस मिस दोनों का है एक्स्ट्रा मैरिट, इसका भी है उसका भी, दोनों की फोर्सली शादी होती है. लड़की का पहले निकाह हुआ होता है, फिर घर वालों को नहीं पता तो वो एक निकाह पे निकाह कर लेती है. तो इट्स डिफरेंट. दिस थिंग इज नहीं करती है कर लेती है, फिर से कहती है कि मैंने सही करना, फैमिली को बता देती है. ऑल राइट. सो बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गई ना. मिस अभी तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गई क्योंकि ज्वाइंट फैमिली इम्पैक्ट खत्म नहीं हो रहा फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रेजेंट यूथ, जो कि बड़ा मॉडर्न है एटलीस्ट कैंपसेस के अंदर 20s के स्टार्ट तक. और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि ड्रामा इज शोइंग अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम जिसमें मॉडर्निटी इज इन क्लैश विद ईस्टर्न ट्रेंड, और जो कि खास तौर पे प्री मैरिटल एंड पोस्ट मैरिटल में बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि ओवरनाइट आपका ड्रेस कोड अबेंडन हो रहा है या चेंज हो रहा है. There was another film, I don't know the name, it was Indian movie. उसमें ये था कि जब उसकी शादी होके जाती है वो अपना ड्रेस कोड टोटली चेंज कर देती है. तो उसकी जो लड़की की बहन होती है, जो उसकी ननंद होती है, शी आस्क्ड कि तुमने अपना ड्रेस कोड क्यों चेंज किया है. तो शी इज लाइक, शी सेड द सेम थिंग दैट यू आर सेइंग ना, कि आपके घर वाले भी हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उनके सामने वैसे कपड़े पहनूं. तो शी सेड कि हमारे घर वालों को कोई इशू नहीं है, वो तुम्हारा पहले से एक परसेप्शन बना हुआ है आपके दिमाग में कि घर वालों को मसला होगा. तो फिर जो उसकी सास होती है उसको परमिशन दे देती है कि तुम जैसे मर्जी कपड़े पहनो, जैसा तुम्हारा दिल करता है, हम तुम्हें फोर्स नहीं करते. मैम दिस इज एन इंडियन मूवी, पुरानी है बहुत. इट वाज, पता नहीं, मैं ढूंढूंगी फिर आई टेल यू. यासिर को जरा जी. यासिर मैं बेसिकली कहना चाह रहा था कि अब देखें इसकी एक वजह कि मतलब अटायर को चेंज करने की वो ये भी तो हो सकती है ना कि देखें बेसिकली लड़की की उसकी पसंद से शादी नहीं हुई, या फिर अगर कोई भी लड़की, अगर चले हम इन जनरल बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी लड़की जो है वो दूसरे घर जाती है तो उसको अपनी माहौल को अडॉप्ट करने में भी वक्त लगता है. इस वजह से वो अभी उस खुल के जो है वो मतलब अपनी ड्रेसिंग नहीं कर सकती या फिर अपने कुछ नहीं कर सकती. लेकिन जैसे जैसे वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है तो फिर वो आहिस्ता 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 मतलब उसकी वो जो हर चीज में एक फ्रीडम आना शुरू हो जाता है क्योंकि वो कंपेटेबल हो जाती है एनवायरमेंट से. तो इसका एक ये भी तो पॉइंट हो सकता है ना कि मतलब अटायर जो है वो शुरू में चेंज होता है लेकिन बाद में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जब वो कंपेटेबल होती जाती है अटायर उसका, वो पुराना वाला वापस आता जाता है. यासिर मुझे इसमें जो चीज क्लियर नहीं है वो ये है
कि अटायर वेस्टर्न था या ईस्टर्न था? अच्छा नहीं मैं पहले जैसे इसने शिजा ने बात की कि वेस्टर्न, शादी के बाद कुछ देर के लिए ईस्टर्न हुआ, हाँ। शादी के बाद कुछ देर के लिए ईस्टर्न हुआ, सही है, क्योंकि वो अभी एडजस्ट नहीं हुई थी एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में, लेकिन उसके बाद जब वो आहिस्ता आहिस्ता कंपेटेबल होगी उस एनवायरनमेंट से, तो उसका वही पुराना अटायर जो वेस्टर्न था, जो शादी से पहले था, वो आ गया। जब उसका रिश्ता किया तभी तो सब वही कपड़े पहने थे ना, मुस्लिम हमारी सोसाइटी में होता है, पहले जो मर्जी पहनो, शादी के बाद बेटा ये नहीं पहना, उसको जरा अच्छा नहीं लेकिन मैम लगता। जब आहिस्ता आहिस्ता वो हस्बैंड के साथ कंपेटेबल हो जाती है, फिर वो उसका वो अटायर रिस्टोर होना शुरू हो जाता है। ये भी डोमिनेंस पे करता है, डिपेंड कि कौन डोमिनेंट है। जो डोमिनेंट होता है वो ऊपर आ जाता है, मतलब अगर ये लड़की डोमिनेंट है तो इसका जो कल्चर होगा वो लड़की के खानदान में आ जाएगा, लेकिन अगर लड़के का खानदान डोमिनेंट है तो फिर ये उसको अडॉप्ट कर लेगा। इसका ये भी फैक्ट है। ऑलराइट, तो वो जो आपने कहा कि जब वो नई बहू की हैसियत से आई और ईस्टर्न ड्रेस में आई, तो शी वाज नॉट वेरी फेमिलियर विद द एनवायरनमेंट, तो थोड़ा सा लो टोन में आ रही थी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम शी बिकम्स अ डोमिनेंट पर्सन विद इन द फैमिली, और शायद फैमिली उसकी ओपिनियन को या उसकी प्रेजेंस को ज्यादा वैल्यू करती है, तो वो विद दैट शी गोज बैक टू हर वेस्टर्न अटायर। ये कह रहे हैं ना किरमानी कि उसकी शुरू में तो शी इज रिजर्व बिकॉज शी डजंट नो के व्हाट द फैमिली इज लाइक, लेकिन उनकी जो कंपैटिबिलिटी जो है इंक्रीज होती है तो उसका इम्पैक्ट उसकी वेस्टर्नाइजेशन स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग इन हर ड्रेस कोड अगेन। ओके, वेरी नाइस। एनी अदर कमेंट? ओके, आई थिंक कि ये बड़े अच्छे ऑब्जर्वेशंस थे इन रिगार्ड्स टू व्हाट इज, ठीक है। अच्छा, ये जो आपने सारी बात अभी तक की है, लेट्स लुक एट अनदर ओल्ड इमेज जो आप कह रहे थे। अच्छा, मैंने आपसे इस कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज के बारे में पूछा, तो आपने ये तो कहा कि एब्सेंस ऑफ मेल प्रोटैगनिस्ट, उसकी एब्सेंस में क्यों कर रही है? वो आएगी तो क्या करेगा मैम? लेकिन ये जिसके लिरिक्स हैं यही बता रहे हैं कि वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि उसकी एब्सेंस है, मतलब वो दूर है और वो उसको कह रही है, मतलब लिरिक्स में ये बता रही है कि तुम मेरे से दूर ही हो जाओ, मेरे से पहले मुझसे मोहब्बत ना मांगो। से कि अगर हम इसको कंपेयर करें आजकल की कंटेंट के साथ, अगर वो दिखा रहे होते हैं कि लड़की अकेली है और वो थोड़ा उसमें है कि वो मतलब उदास है जो भी है, तो उसमें वो फिर फ्लैशबैक मेमोरीज दिखाना शुरू कर देते हैं, वो लड़की के ऊपर उस तरह फोकस नहीं करते, लिरिक्स में फ्लैशबैक मेमोरीज आ जाते हैं जो यहाँ पे नहीं। ओके, मैं किरमानी की वैसे बात समझने की कोशिश कर रही थी कि ही सेड के लिरिक्स से ये पता चल रहा है कि ये शायद उसके साथ कुछ टाइम गुजार चुकी है। इज दैट व्हाट यू वर ट्राइंग टू से? तो इसका मतलब ये है कि जो प्रेजेंट एब्सेंस नजर आ रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं प्रेजेंस दोनों की रही होगी। बिल्कुल। आपने असल में पूरी फिल्म नहीं देखी थी, आई थिंक कि फिल्म में ये मेल प्रोटैगनिस्ट से मिलती तो है, उसके बगैर फिल्म तो बनेगी नहीं, क्योंकि फिल्म जो है चाहे पास्ट है या प्रेजेंट है, फिल्म एक्चुअली दिखाएगी मेल प्रोटैगनिस्ट का फीमेल के साथ कांटेक्ट, राइट? लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट फिल्म के अंदर ऐसे सीन्स भी हैं जिसमें ये कैरेक्टर जो है वो अपनी फ्रेंड के थ्रू उसको मैसेज करता है, यानी डायरेक्ट। अब तो जो आप कह रहे थे कि कंटेम्प्रेरी में एक बंदे ने तो सिर्फ फोन उठा के या टेक्स्ट करके कहना है कि मैं कैफे में हूँ, आ जाओ, राइट? इसमें तो वो बड़ा क्लियर है कि शी इज आस्किंग हर फ्रेंड या मेल प्रोटैगनिस्ट भी फ्रेंड के थ्रू इसको अप्रोच कर रहा है। रिमेंबर, दिस इज एन उर्दू फिल्म, उर्दू फिल्म है। आपको उर्दू फिल्म में मेल प्रोटैगनिस्ट का फीमेल से क्या तरीका क्या करता है मिलने के लिए, यू विल सी कि देयर इज अ डिफरेंस। बिकॉज डिफरेंस इस वजह से भी आएगी कि जब हम पंजाबी फिल्म की बात करेंगे तो वी विल रिमेंबर कि पंजाब का कल्चर क्या है। पंजाब में लाइफ मोस्टली एग्रीकल्चरल है। मेन सिटीज की पॉपुलेशन कितनी है, विलेजेस में मोस्ट पॉपुलेशन आज भी रहती है, राइट? तो जब हमारा कल्चर ही एग्रीकल्चर बेस्ड है और एग्री इकोनॉमी है हमारी, तो वी वुड नो कि गांव में लोग एक दूसरे से कैसे मिलते हैं, सड़क पे आते जाते मिलते हैं, दे वॉक इन ईच अदर्स हाउस। उस तरह का कल्चर नहीं होगा जिस तरह आपको कैदी में नजर आएगा कि अगर कोई आपके घर आया तो आपने फटाफट जनान खाना मर्दान खाना अलग कर दिया। एटलीस्ट कैदी की हद तक आपको वो जनान खाना और मर्दान खाने वाले कॉन्टेक्ट जो हैं पुरानी फिल्म्स में नजर आएंगे।
वो आपको शायद पुरानी पंजाबी फिल्म में नहीं नजर आएगा, जनान खाने का कॉन्सेप्ट उर्दू फिल्म में नजर आएगा। सो यू वुड से कि जो यूपी का जो कल्चर था जनान खाना मर्दान खाना टाइप, वही कल्चर इम्पैक्ट कर रहा है ना आपकी उर्दू फिल्म को। सो यू वुड पुट इट इन कॉन्टेक्स्ट। जी यासिर। और मैम मतलब अगर हम एक मतलब थोड़ी सी इमेजेस देख लें, चले मैं कह रहा हूँ कि अगर हम थोड़ा सा स्टेरियोटाइप कर लें तो नॉर्मली यही होता है कि मतलब जो उर्दू लोग होते हैं या फिर जो अपने आप को कहते हैं महाजरीन है, वो अपने आप को ये जो उसमें जब लखनऊ में रहते थे वो लोग, जब वो महाजर के हिजरत करके यहाँ पे, तो अपने आप को वो बड़ा एक नाजुक और बड़ा मुहज्जब लोग मुहज्जब समझते थे। लखनऊ अपनी तहजीब के हवाले से बड़ा मुहज्जब टाइप और शायराना। अगर आप पोएट्री की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि दिल्ली और लखनऊ का एक कंपटीशन भी रहा है पोएट्री एंड लिटरेचर के अंदर। दिल्ली और तो आप उसको भी देख रहे होंगे। लखनऊ तो अपने आप को तहजीब का बानी समझता है। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे। तो वो उस वजह से भी उर्दू फिल्म है, उसको आप कहेंगे कि दिल्ली एंड लखनऊ का इम्पैक्ट उर्दू फिल्म पे ज्यादा है। उसको आप बेसिकली ये कहेंगे कि नेफडेक का जो टाइम है, नेफडेक हैज बीन प्रेशराइजिंग कि आप रीजनल लैंग्वेज की फिल्म पंजाबी या पश्तो के बजाय उर्दू बनाएं, बिकॉज परहैप्स इट वाज एम्फसाइजिंग कि हमें इस तरह का कल्चर प्रमोट करना चाहिए। किरमानी जरा एमन प्लीज टॉक अबाउट बॉडी लैंग्वेज ऑफ दिस फेस ऑफ दिस वुमन ऑन स्क्रीन। क्या कर रही है ये? इज शी लुकिंग एट यू? इज शी लुकिंग एट यू एमन? आप टीएफटी से हैं? अगर ये कैमरे के अंदर देखेगी तो what would happen? Anyone online as well? जी एमल क्या होगा? अगर करेगी तो क्या होगा? That was the question. जी नो आइडिया। जी यासिर क्या होगा अगर ये कैमरे की तरफ देखेगी? मैम इसका मतलब बेसिकली तो ये है ना कि वो अब बेसिकली जो अगला मेल प्रोटैगनिस्ट है उसे आंख मिला रही है, वो एक जो शर्म का जो फैक्टर मतलब जैसे अब प्रोटैगनिस्ट तो फिल्म के अंदर होगा ना। अगर कैरेक्टर कैमरे के अंदर देखेगा तो किरमानी क्या होगा? मैम मुझे लग रहा है कि अगर ये कैमरे में देखेगा तो लगेगा कि हमसे बात कर रहा है, लेकिन अगर ये जैसे ही कैरेक्टर कैमरे में देखेगा आई कांटेक्ट विल बी विद द ऑडियंस, विद द व्यूअर। आई कांटेक्ट विल बी विद द व्यूअर। तो आप उसमें बात ये नहीं थी कि ये कैमरे में ये कैमरे की तरफ नहीं देखते, बात ये नहीं थी। क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि अगर ये कैमरे से की तरफ देखेगी तो क्या होगा? तो आई कांटेक्ट विल बी विद द व्यूअर। मेल से नहीं। डू यू थिंक इसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि मेक एन आई कांटेक्ट? नहीं मैम, ये जिस तरह नीचे देख रही है और सोच रही है, इसके सामने जो मेल प्रोटैगनिस्ट है वो नहीं है, ये उसके दिमाग में चल रहा है, वो ऐसे लग रहा है कि वो सोच रही है उसके बारे में। तो डिड यू हियर द क्वेश्चन? कैन यू प्लीज रिपीट? आई सेड कि इसकी ट्रेनिंग क्या है? हर बच्चे को ट्रेन किया जाता है, हर लड़की को ट्रेन किया जाता है to live a certain life. जी related to the boys girls and their media experiences जो हमने पढ़ा था that theory, उसमें यही था कि जो लड़कियां यही था that आप बहुत soft और बहुत मतलब अपना बॉडी पोस्चर और हर चीज लाइक बहुत संभल के रहना। एंड द थिंग रईसा वाज सेइंग द अदर डे के बैठने का तरीका और मतलब जिस तरह आप किसी भी चीज के बारे में करो तो आपको एक संभल के अपना आप रखना है। राइट। सो आप ये कह रही हैं कि आप क्या कह रही हैं? बस मैं ये कह रही हूँ कि देयर इज अ डिफरेंस in training a boy and a girl. Right. हमारी फैमिलीज में ये होता है कि girls are more into romantic relationships. या उन्होंने शादी करनी है, घर संभालना है और उनको शुरू से बताया होता है कि शादी के बाद क्या करोगे। They are not providers. Yes. They are not trained to be providers. तो जिस बंदे जो प्रोवाइडर नहीं है वो तो आई कांटेक्ट वैसे ही नहीं करेगा। जिसके हाथ में पावर ऑफ मनी है वो आपसे आपकी तरफ देख के बात करता है। इसके हाथ में वो पावर अगर नहीं है, she is trained not to make an eye contact with the male and elderly. It shows that she is dependent on that person ना, तो वो अपने उसी चीज में के आप उसको सोशियो इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक इज अनदर पार्ट ऑफ दिस पावर रिलेशन। इकोनॉमिक्स तो पार्ट ऑफ पावर रिलेशन है, लेकिन आप उसको ट्रेनिंग देते हुए ये थोड़ी कहते हैं कि मियाँ वुड बी प्रोवाइडर या फादर वुड बी प्रोवाइडर या ब्रदर वुड बी प्रोवाइडर, इसलिए उससे आई कांटेक्ट नहीं करना। ट्रेनिंग आप उसको कहते हैं कि शर्मो हया जो है वो जेवर है। जी मैं सर वो वही देखती है ना कि उसकी माँ क्या कर रही है। पार्ट तो मैंने वैसे कहा कि इकोनॉमिक पार्ट इज पार्ट ऑफ इट, बिकॉज उसको ट्रेन ही ये किया कि आपने घर और बच्चे पालने,
घर संभालना है, बच्चे पालने हैं, और जो हस्बैंड है या फादर है, ही विल बी योर प्रोवाइडर। तो मैंने आपसे सिर्फ ये कहा था कि जो सोशल रिलेशन हैं या जो पावर रिलेशन है बिटवीन टू जेंडर्स, एक इकोनॉमिक पार्ट जो है वो उससे माइनस नहीं हो सकता, लेकिन बेसिकली जो ट्रेनिंग में हम ये नहीं कहते कि जी तुमने आई कांटेक्ट इसलिए नहीं करना बिकॉज ही इज द प्रोवाइडर, एक्चुअली ये कहते भी हैं। आपने बेशुमार फैमिलीज में अभी भी है कि आपने खाना पकाया तो मेल्स जो अभी पहुंचे नहीं है उनका खाना अलग करके रख दो, सो यू डोंट, अभी भी होता है। आई वुडंट से कि ये लाहौर में होता है या कराची में होता है, अर्बन सेंटर्स में जरा फर्क होता है। लेकिन इफ यू लुक एट ट्रेडिशनल ओल्ड फैमिलीज, देयर वाज ऑलवेज दिस कस्टम कि अगर मेल्स घर पे मौजूद नहीं है जब खाना पका तो दे वुड से कि जी मेल का अब्बा आएंगे, उनका खाना, बाप भाई का खाना अलग करके रख दो। तो बाकी 10-10, 12-12 फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा होती है, सारा खाना खत्म हो जाएगा, उनको बचा कच्चा खाना पड़ेगा। सो देयर वाज ऑलवेज दिस कस्टम कि जो मेल प्रोवाइडर या है वो घर पे मौजूद है, select the best part out of meal और उसको साइड पे कर, उसको साइड that's what it is। वो उनका, हाँ, बेस्ट पार्ट ऑफ द मील, और मतलब क्योंकि वो आएंगे अदरवाइज उनको बचा कुचा खाना पड़ेगा, तो वो प्रोवाइडर है, उसको आपने वीक थोड़ी करना है, आपने उसकी सेहत का ख्याल रखना है और आपने उसकी हर नीड का ख्याल रखना है, बिकॉज घर आपके जिम्मे है, यू हैव टू टेक दिस टास्क ऑन यू। जी, एनीथिंग एल्स अबाउट बॉडी लैंग्वेज? आई सेड कि दिस कैरेक्टर डज नॉट मेक एन आई कॉन्टेक्ट विद द व्यूअर or the male protagonist, or male protagonist is attracted to her concept of honor। ये honor का हिस्सा है ना, woman's honor का हिस्सा है कि she is not making an eye contact according to this film or the past culture of 1960s। जी, There's nothing to add on this, but I just want to say कि हमारा मिड टर्म है, so can we do अटेंडेंस लगा लूं? जी, और एक क्लिप और दिखा रही थी, मिस करते कि हमने देखा हुआ है परेशान नहीं ये वाला ये क्लिप आपका, ये वाला पहला क्लिप, ये तो नहीं देखा हुआ। अच्छा शिजा, आफ्टर शी डिस्क्राइब दिस क्लिप आई लेट हर गो। बस हम तीनों को जाने, हम तीनों का ग्रुप है हमारा, सिर्फ ये क्लिप डिस्क्राइब कर दें एंड देन यू कैन गो। ओके मिस, आप कोई कॉन्ट्रडिक्ट आपने जो बातें सारी पहले की थी वो इस पे अप्लाई हो रही है। नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ऐड करता हूँ कि देखिए यहाँ पे भी जो है वो अगर हम देखें कि मतलब अगर कोई चले, अगर कर भी रही है सही है, तो उसके आसपास कोई और नहीं है, मतलब एक अपनी फ्री स्पेस में अपनी जो आप कह रहे हैं जो एक फ्रीडम है उसे इजहार करके एक्सप्रेस करके अपनी फ्री स्पेस, राइट। तो जब अकेली होती है तो कहती है हाँ हाँ, और जब मेल सामने आता है तो कहती है नहीं। हाँ, ये I would say that this lady is deviating from the the training she was given initially कि आपको किस तरह है ना, because again ट्रेनर तो इस पर्टिकुलर ट्रेन में ट्रेनर मौजूद ही नहीं है। मैं सब वैसे तो बात कर थोड़ी कर रही है, तो मैं समय क्या पता कौन कहाँ से देख रहा है, सामने में कह रही है। मैं सर फिर भी वो, but the thing is she is expressive in regard of that girl जो बयान के भी शर्मा रही है और उसका बॉडी लैंग्वेज टोटली डिफरेंट है, वो अपनी बॉडी को खोल रही है इंस्टेड ऑफ उसको बंद करना, ठीक है, जिस तरह she was like this and this। आपने कहा था कि शमीमारा जो है वो सिमटने की कोशिश कर रही थी और ये अपने आप को खोलने की कोशिश कर रही है, and there is no दुपट्टा here in this as well, और उसमें भी अपनी स्पेस है, कोई और नहीं था वहाँ पे भी। यासिर probably means कि privacy is still there, अपनी फ्री स्पेस में she is admitting to herself। मैम प्राइवेसी तो वहाँ पे भी थी, कौन था वहाँ पे? अपनी प्राइवेसी भी यही चीज है। वो ये कह रहा है कि she is admitting to herself, सिर्फ इतनी ही बात कर रहा है कि प्राइवेसी में she is admitting to herself। हालांकि वो जो शमीमारा है वो वहाँ पे भी किसी ना होने की, आपको यहाँ भी नजर आ रही है कि लेकिन मैम डिफरेंस है ना बिहेवियर, हो सकता है ये जो कैरेक्टर है ये हो ही बड़ा वो मतलब लेकिन वो कैरेक्टर हो सकता है वो हो ही मतलब बड़ा शर्मीला सा और देखिए आपने जो शिजा ने एक और बात की बॉयज गर्ल्स एंड देयर मीडिया एक्सपीरियंसेस की, किसका था? डेफना लेमिश का। डेफना लेमिश का। तो डेफना लेमिश की जो शिजा ने मेंशन किया, शी इज स्टिल इनटू रोमांटिक रिलेशनशिप,
जो ट्रेनिंग वाला पार्ट है कि आप घर संभालें, तो वो फोकस इज रोमांटिक रिलेशनशिप। यहाँ पे ये बॉक्सिंग थोड़ी कर रही है ना, ये यहाँ पे वॉलीबॉल खेल रही है। कि मतलब अगर ये हो सकता है असल में एक्सप्रेसिव हो किसी एक पूरे कैरेक्टर में, वो एक्सप्रेसिव सी Naturally, वो हो सकता है कैरेक्टर से डिफरेंट है। हाँ, वो आपका पॉइंट वैलिड है। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि दिस इज प्रोबेबली अनदर क्लिप फ्रॉम 1960s एंड दैट वाज आल्सो फ्रॉम 1960s। तो दोनों कैरेक्टर्स में जो आपको कॉमननेस नजर आ रही है वो शायद उसका फुल ड्रेस है। आपने जो ड्रेस की बात की थी वो आपको पैंट्स में अभी तक नहीं नजर आई। 60s की फिल्म में जो आपको पैंट्स या ड्रेस कोड नजर आएगा वो एक्चुअली एंटेगनिस्ट का होगा। आपके मौजूदा आपका जो फिल्म एंड ड्रामा है वो पैंट्स को एंटेगनिस्ट नहीं दिखा रहा, प्रोटैगनिस्ट दिखा रहा है। पास्ट में अगर कोई आपको वेस्टर्नाइज्ड ड्रेस कोड में नजर आता था वो एंटेगनिस्ट के तौर पे अपीयर होता था, और फिर करेक्टर भी बुरा शो किया जाता भी बुरा होता था। उसको मॉरली उसको पुअर मॉरल्स का दिखाया जाता था कि इसको अपने कल्चर की अपनी कोई फिक्र नहीं है। और एंड मैम दिस कंपैरिजन शोज के सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होता है या सोसाइटी वो अडॉप्ट करती है। दिस इज द आंसर टू दैट थिंग, बिकॉज़ वी सी टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स टुगेदर।